तीन होने का वजह से लिखा था। तो यहाँ में भी आइजिया चैप्टर आपका 7 का 14 जो है, ये जो है उस जमाना का था जब किंग राजा आहाज का समय का है। तो यहाँ पे भी आपका ये जो है केजेवी जो है वो लास्ट वाला बी जो है वेजिटेबल बी है, किंग जेम्स वर्जन होता है, वो जो बड़ा वाला बी नहीं होता, छोटा वाला ऐसे वाला बी है, विक्ट्री वाला बी आता है इसमें। तो उस समय में तो ये करेगा। तो आज इस बच्चे के अनुसार ये करने के लिए हम दूसरा स्पीकर जिसे नहीं होता, हम जो है जो ये टीम देता है इस टीम को टच करने के बाद उधर उधर नहीं जाता, मेरा ऐसा आदत नहीं है। और हम जहाँ बाइबल कॉलेज पढ़ा है, जहाँ थियोलॉजी किया है, वहाँ हमको सिखाया जिस भी काउंसिल में जाओ, जो भी आपको थीम देता है, जो भी टेक्स्ट देता है, उसी टेक्स्ट को ही आप उस काउंसिल में सिर्फ प्रचार करना है। क्यों ऐसा करना होने से, जो थीम देता है, जो टेक्स्ट देता है, वो लोग जो है कुछ रीजन होता है या उनको परमेश्वर उनका दिल में रिवील करता है कि इस बात को, इस चैप्टर को इस साल जो है थीम बना बोल के, तो प्रभु उससे कुछ सिखाने के लिए होता है, इसलिए उसको याद दिलाते लगाने देता है। शायद आज भी आपका ये पास्टर लोग को या जो भी ऑर्गेनाइजर लोग को ये बाइबल पास दिया है, तो परमेश्वर इस बाइबल के जरिए से आपको कुछ ना कुछ समझाने के लिए होता होगा, या इससे आपको कुछ सिखाने के लिए होता होगा, या हमें कुछ सिखाने के लिए ना कुछ मकसद है, इसीलिए ये बात को आपने याद किया है, लगाया है। तो इसीलिए तो ये बुक ऑफ आइजिया को हम लोग जो है ये थीम को प्रयास करने से पहले हम लोग जो है आइजिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बैकग्राउंड को ना। ये कहता हिंदी में बोलता है पृष्ठभूमि या उसका बैकग्राउंड को जानने के लिए। तो ये आइजिया बुक ऑफ आइजिया को लिखने वाला ही आइजिया है। आइजिया एक प्रोफेट है। तो आइजिया का मतलब जो है यशिया, हिंदी में यशिया भी होता है ना। आइजिया का मतलब जो है गॉड इज सल्वेशन, परमेश्वर उद्धार करने वाला। आइजिया का मीनिंग जो होता है परमेश्वर जो है उद्धार करने वाला। तो ये किताब को लिखने वाला आइजिया है, और ये किताब को लिखा है अप्रोक्सीमेटली, एक्चुअली डेट को साल को मालूम नहीं है, लेकिन ये किताब को थियोलॉजिकल का हिसाब में लिखा है आपका 740 से लेके या 701 में बीसी, ये दोनों बीच में लिखा है बोलता है ये बाइबल को ना। ये किताब को लिखा है 740 से लेके 701। तो उस जमाना में बीसी में साल को उल्टा काउंट करता था। अभी हम लोग का एडी में हम लोग जो है चौथा से ऊपर उठता है ना, जैसे कि 1 से 2, 3, 4, 5 ऐसे उठता है, लेकिन बीसी में ऐसा नहीं था। वहां से 10 से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 उल्टा नीचे नमेगा। तो ऐसे होने का मतलब ये 40 से नीचे नीचे नमेगा। उस जमाने में ऐसे काउंटिंग करता था। तो ये आइजिया जो है एक प्रोफेट था, नबी था ना। ये नबी था, ये जो है इजराइल में 40 साल नबी के रूप में काम किया है। 40 वर्ष वो प्रोफेट का रूप में किया है। तो वो जब 40 साल वो जो है प्रोफेट का रूप में भविष्यवाणी करके या प्रभु का वचन को सुन के रिवीलेशन को लेकर लोगों को, राजा को, तो उस समय में उसका ये जब उस राजा का समय में था, उस समय में उजिया बोल के एक राजा था। वो उजिया का समय में वो मिनिस्ट्री किया। उजिया मर गया। मरने के बाद जो है जोतम आया, उसका बेटा जो जोतम बोल के एक आदमी है, राजा है, वो आया। उसका बाद जो है आहज आया। आहज का बाद राजा जो हेजिकिया आया। हेजिकिया का बाद जो है मनसेस आया। तो जब मनसेस का समय 5 राजा का समय में वो जो है मिनिस्ट्री किया 40 साल का बीच में। और इस 40 साल का बीच में 5 राजा जो मर चुके, ये मनसेस नहीं मरा है। मनसेस का समय में मनसेस जो इतना बुरा ये राजा था, इतना करम राजा था और परमेश्वर के खिलाफ काम करता था। जो भी परमेश्वर का नाम से जो नबी बनता था, जो प्रोफेट है, उनको वो जो मारता था। तो ऐसा करके हिस्ट्री में बताता है कि ये प्रोफेट आइजिया को जो है ये राजा मनसेस जो है लेके ये आरा से ना, आरी से पूरा ये कहता माटा, कोई लोग बोलता है ये दोनों को 2 पाल किया बोलता है, कोई लोग बोलते हैं 2 पाल नहीं किया है, यहाँ से टुकड़ा किया है बोलता है। लेकिन एक जगह उस समय में कैसे मारा है मालूम नहीं। इतना पता है कि उसको आरा से जिंदा जिंदा टुकड़ा किया करता है बोलते ना, तो वो मालूम है। लेकिन उसको 2 पाल किया ना, 2 टुकड़ा किया पता नहीं, लेकिन आरा से काट के मराया बोलते मनसेस समय में ऐसा हुआ बोलते बोलता है। तो ये बात के क्यों बोला था बोलने से, आइजिया चैप्टर 7 का 14 को आने से पहले इसमें ये बात इसीलिए बोला था कि ये जो बोल रहा है ना, therefore the Lord himself shall give you a sign, behold a virgin shall conceive and bear a son, and shall
call his name Emmanuel। Emmanuel का मतलब जो है God is with us या God is with you। ये मीन्स ये बोल रहा है कि परमेश्वर ही अपना आप से एक साइन दिखाएगा। साइन को क्या बोलते हैं हिंदी में? चिन्ह बोलता है ना। एक चिन्ह दिखाएगा। वो चिन्ह क्या है? एक कुंवारी लड़की जो है गर्भवती होगा। एक कुंवारी लड़की जो गर्भवती होगा और एक वो जो है पुत्र जन्म करेगा, बेटा जन्म लेगा और उस बेटा का नाम जो है इम्मानुएल होगा। इम्मानुएल का मतलब जो है परमेश्वर सदा तेरा साथ है। गॉड इज विथ यू ऐसे बोलेगा बोल के ये बोलते हैं। और ये किसने बोला था? आइजा जो बोला था बोलने से उस समय का बात है जब आहज ये उज्जा मर गया, जतम मर गया। जतम का बाद जो आहज आया, आहज जब वो राजा बना था वो 20 इयर्स में वो राजा बना। तो उस समय में आहज का समय में उस समय में एक असीरिया के एक किंगडम है, राजा है। असीरिया का राजा जो इतना पावरफुल हो जाता है, लोगों को डोमिनेट करता है, सब देश को, सब कंट्री को जो है पावरफुल बनता है। जैसे कि अभी हम लोग का अमेरिका जो सुपर पावर कंट्री है ना, उस समय में असीरिया जो है सुपर पावर होता है। जब ये सुपर पावर होकर लोगों को वो जो है क्या करता है, पूरा उधर से चंदा कलेक्ट करता है। वो कंट्री को जैसे इजराइल है, जुदा है, सीरिया है, उन लोगों को बोलता है तुम लोग को ये कहता अपना जान को बचाना है तो, अपना जीवन को बचाना है तो हम लोग को हफ्ता दो। हफ्ता मीन्स तुम लोग का जीवन का बदले में हम लोग को रुपया पैसा खाने पीने का दो, या तुम्हारा सोल्जर को, तुम्हारा ये जो जितना भी मिलिट्री है हमारा अंदर में काम करने लोगों के, वो लोग ऐसा करता था। तो ऐसे करते समय में उस समय में जब असीरिया ऐसे कर रहा है तो ये जो है साल 734 to 732 का बीच में इजराइल और सीरिया बोलते ना, एक दो किंगडम है। ये दोनों किंगडम जो मिल के बोला, डिस्कस किया, चलो ये असीरिया से क्यों हम लोग झुकते रहेगा ना, चलो हम लोग जो है मिल के, तुम्हारा कंट्री हमारा कंट्री या तुम्हारा एक राज्य मेरा राज्य, मिलके ही ये असीरिया को हम लोग लड़ेगा, लड़कर हम लोग उसको जीतेगा। हम लोग क्यों उसको जीवन का हफ्ता देगा ना। हम लोग का जितना भी जो खेती से दान निकालता है, जितना भी प्रॉपर्टी निकालता है, वो आधा आधा को ले जाता है। हम अपना बीवी बच्चा को खिलाने के लिए हम लोग का सामान जुड़ता नहीं है, इसलिए चलो हम लोग मिलकर लड़े। तो ऐसे बोलते समय में ये इजराइल का, क्योंकि इजराइल जो है दो पार्ट हो गया, तो नॉर्दर्न किंगडम साउदर्न किंगडम हो गया ना, सोलोमन का बेटा का समय से जुदा के। तो उस समय में ये आहज जो है जुदा का राजा था। तो उस समय में यहां में बाइबल का बोलता है, इधर में एक ये जो है आप लोग बाइबल को बात आराम से पढ़, यहाँ में ये कहता आइजा चैप्टर 7 का वर्स 1 में होता है। यहाँ में एक जो है रेजन किंग बोलकर ना, और एक तो जो है आपका पीखा बोलकर, ये दो राजा आता है। रेजन जो है इजराइल का आता है, पीखा जो है सीरिया का राजा होता है। वो दोनों मिलके जो है आहज को बोलता है, आहज तुम भी हम लोग का साथ मिल जाओ, तुम भी हम लोग का साथ में मिल जाओ, चलो हम लोग मिलके ये असीरिया को हम लोग जो है युद्ध करेगा, लड़ेगा, हराएगा, ऐसा बोलता है। तो लेकिन आहज जो और जुदा का लोग जो है उन लोग का साथ में मिलने के लिए दिल नहीं करता है, उन लोग का साथ मिलकर लड़ने के लिए दिल नहीं करता है, नहीं मानता है। वो लोग को इनकार करता है, हम लोग तुम लोग का साथ मिलकर नहीं लड़ेगा। और ऐसे भी असीरिया जो इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है, तुम लोग का साथ में हम लोग शेर कर देगा तो उल्टा वो हम लोग को ज्यादा ये डोमिनेट करेगा बोल के ये आहज जो है नहीं मानता। तब जब आहज जो नहीं मानता है तो ये इजराइल का और सीरिया का राजा दोनों गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होकर चलो ऐसे होने से हम लोग सीरिया को लड़ने से पहले, असीरिया को लड़ने से पहले हम लोग जुदा को अटैक करेगा, जुदा को लड़कर आहज को मारकर आहज का बदले में दूसरा राजा लगाएगा, दूसरा राजा लगा के जो हम लोग को सपोर्ट करे, हम लोग का बात को मिलके जो करने रहा, ऐसे राजा लगाएगा बोल के, ऐसे बोल के वो प्लानिंग करता है। प्लानिंग करके जुदा को अटैक करने के लिए करता है। जब जुदा को अटैक करने के लिए करता है तो वहां से वो ये कहता है किसी का कानों का एक मैसेज खबर पहुंच जाता है कि अभी असीरिया नहीं, सीरिया और ये जो इजराइल दोनों मिलके जो है अभी हम लोग को अटैक करने जा रहा है बोल के बोलता है। जब अटैक करने जा रहा है बोल के बोलता है तो उस खबर को सुन के ये हमें आइजिया चैप्टर 7 का वर्स 2 में बोलता है कि जुदा का लोग और ये राजा आहज जो सुनने के बाद, उस खबर को सुनने के बाद इतना डर जाता है, बोला इतना हिल जाता है कि यहाँ में बोलता है कि जैसे ये पेड़ होता है ना, जब हवा मारता है तो बहुत जोर से हिलता है ना, ऐसे पूरा कांप गया हुआ डर से। क्योंकि अभी सीरिया और ये इजराइल दोनों तो युद्ध उसको अटैक करने के लिए आ रहे थे ना, तो इसीलिए डर जाता है आहज राजा जो ना, किंग जो डर जाता है, डरने का कांप जाता है। कांपते समय में तब जाके
वर्स 4 में बोलता है, 3 में बोलता है, 3 और 4 में बोलता है कि तब जाकर परमेश्वर जो है आइजा को बोलता है। कब? जब ये आहाज राजा जो है सीरिया और इजराइल दोनों जो आके उनको अटैक करने जा रहा है, प्लान बना रहा है बोल के ये खबर को सुनता है तो डर जाता है ना, डर के बेत रहा था, इतने चिंता होकर बेत रहा होता है। उस समय में परमेश्वर जो है आइजा को भेजता है, आइजा तू जाओ, तुम और तुम्हारा बेटा को ले जाओ के ना, तुम्हारा बेटा, या बात में क्लियर बोल रहा है, उसका बेटा को ले जाके आहाज को बोल दो कि तुम डरने का कोई चिंता नहीं है, मत डरो ना, मत डरो। जो अभी ये दोनों जो है सीरिया और इजराइल दोनों जो प्लान करके तुम्हारा ऊपर में अटैक करने के लिए जो सोच रहा है वो कभी भी कामयाब नहीं होगा, उसको हम सक्सेस होने नहीं देगा, उसका प्लान को हम चौपट कर देगा, कामयाब होने नहीं देगा। तुम चिंता मत करो, मत डरो, सिर्फ हमको विश्वास करो बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। कि ये बैकग्राउंड को बोल रहा है, इसलिए आप लोग नींद लग रहा हो, क्योंकि ये बैकग्राउंड आप नहीं जानते ये वर्स क्यों आया, ये तो भाई धीरे जो पढ़ाई कर रहा है ना वो लोग जानते हैं ना। उस समय में हर एक वर्स का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, कुछ ना कुछ रीजन होता है, कारण होने का वजह से लिखता है। तो ये कारण है, इसलिए ये कारण को हम बता रहे हैं। क्यों ये लिखने का कारण था? क्योंकि उस समय में अभी ये बता रहे हैं ना, आशिया जो कि राजा पावरफुल बन गया और लोगों को हफ्ता मांगना शुरू हो गया। हफ्ता मांग रहा है तो सीरिया और इजराइल दोनों जो है हफ्ता देने दिल नहीं है। जैसे कि अभी आप लोग आधी जो देता है ना, कहती है आधी देता है, ऐसे जिसे देना शुरू हो गया तो उस हिंदी में उसको लगान बोलता है ना, लगान जो आधा भाग को देता है, ऐसे देने दिल नहीं हो गया। देने दिल नहीं, वो लोग आशीरिया को अटैक करने का प्लान किया तो ये जुदा को मदद मांगा, जुदा ने साथ नहीं दिया, जुदा साथ नहीं दिया तो अभी सीरिया और इजराइल दोनों जो है मिलके जुदा को उल्टा मारेगा बोल रहा है। तो जब वो बात को सुनता है तो राजा आहाज जो है डर जाता है। तब डरता है तो तब प्रभु जो बोलता है कि आइजा तुम जाओ, ये आहाज को बोलो कि डरने का कोई बात नहीं, चिंता करने का कोई बात नहीं है। ये दोनों जो भी प्लान कर रहा है, दोनों राजा जो भी प्लान कर रहा है तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए, तुम लोगों को डिस्ट्रॉय करने के जो भी सोच रहा है ये कामयाब नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर मैं हूं, तुम्हारा रखवाला मैं हूं, तू चिंता करने का कोई बात नहीं, मत डरो बोल के उसको खबर देने जाओ। जब आइजा जो है यहां से आप बात 3 से लेके पूरा 14 तक पढ़ेगा पूरा ये कहानी मिल जाए। तो आइजा वहां जाता है, जाके आहाज को मिलता है, आहाज को जाके मिलके बोलता है कि आहाज परमेश्वर का यही वाणी है, प्रभु यही कह रहा है कि तुम डरने का कोई बात नहीं, चिंता करने का कोई बात नहीं। ये दोनों जो अभी प्लानिंग कर रहा है तुम्हारा ऊपर अटैक करने के लिए, जुदा को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो भी प्लान कर रहा है इसको प्रभु जो बोला कामयाब होने नहीं देगा, परमेश्वर ऐसे कुछ होने नहीं देगा, चिंता मत करो बोलता है। तो आहाज मत डरो बोलता है। उसका बाद में 12 में बोलता है कि ये जो 10 और 11 12 में बोलता है कि अगर तुम मेरा बात को भरोसा नहीं करता है तो परमेश्वर से तुम चिन्ह मांगो, चिन्ह मीन साइन मांगो, प्रूफ मांगो, एविडेंस मांगो। अगर प्रभु हमारा साथ है बोल के, प्रभु हमको मदद करेगा बोल के, क्या ये क्या सबूत है तुम मांग के देखो बोलता है। तो यहाँ में बार से ये कहता आपका ये 12 में क्या, हाँ बस 12 में आहाज जो इनकार करता है, ना ही हम प्रभु से चिन्ह मांगेगा, ना ही हम परमेश्वर को तेज करेगा, हम तेज भी नहीं करेगा बोलता है, हम उसको पूछेगा भी नहीं, मांगेगा भी नहीं, तेज भी नहीं करेगा बोलता है। तो ऐसे बोलने के बाद जो है तब जाके जो ये बोलता है कि नीचे में आइजा जो खुद आके अरे तुम ये क्या ऐसे क्यों बोलता है बोलते, तब जाके ये बात जो है आइजा जो खुद बोलता है आहाज को, तुम उससे साइन मांगो या ना मांगो, परमेश्वर एक साइन देगा, एक चिन्ह देगा। वो चिन्ह क्या है? एक कुंवारी लड़की जो है गर्भवती होगा और वो एक लौता पुत्र, एक लड़का बच्चा पैदा करेगा। वो बच्चा जो है इम्मानुएल, उसका नाम जो इम्मानुएल होगा, परमेश्वर हमारा साथ है बोल के। तो ये जो है वादा करता है। और उसका बाद नीचे बात में बोलता है कि फिर आइजा जो है आहाज को बोलता है कि आहाज देखो, ये बच्चा जो है जन्म नहीं देने से पहले, बच्चा जो पैदा नहीं होने से पहले जो तुम्हारा ऊपर में प्लानिंग कर रहा है, जो राजा तुमको अटैक करने के लिए कर रहा है, वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो ऑलरेडी विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं ना? ये परमेश्वर जो उनको प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि देखो ये बच्चा, अभी हम जो सैन बॉल हो रहा है, ये बच्चा को पैदा नहीं होने से पहले, जन्म नहीं लेने से पहले, अभी जो पीका राजा और रेजिन दोनों जो प्लानिंग कर रहा है, जो योजना बना रहा है, जो बनाने वाला राजा जो है अपना आप इस इंसान से गायब हो जाएगा, खुद ब खुद बीत जाएगा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे बोलता है तो ये बात को फिर भी
यहां में बोलता है कि फिर भी आइजा इतना एश्योरेंस देता है, प्रभु जो ऐसे वादा कर रहा है बोलकर, प्रभु ऐसे ऐसे बोल रहा है बोलकर आहाज को पूरा कबर को सुनाता है। लेकिन ये आहाज राजा जो इतना डर गया कि आइजा का बुलावा को माना ही नहीं। यहां में बोलता है कि आहाज जो नहीं माना है, इतना डर गया कि वो नहीं मान के उल्टा असीरिया का राजा को मदद मांगा है। उस समय में असीरिया का राजा का नाम जो है तिग्लत पिल्सर बोलता था। ये तिग्लत पिल्सर ये जो है वो बाइबल अभी आइजा में वो सबका नाम को नहीं लिखा है यहाँ में, लेकिन वो जो है आप दूसरा बाइबल में जाना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं 2 किंग चैप्टर 16 का वर्स 7 में पढ़े। 2 किंग क्या दूसरा राजा उसका 16 वर्स के साथ एक धीरे से आप बाइबल के साथ में पढ़ा खोलिए यहाँ, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड पूरा अगर आप मालूम नहीं होगा तो नहीं होगा। तो कल हम अच्छा से एक बोल रहे तो ये बात जो यीशु में कैसे फुलफिल होता है वो सबको भी बोलेगा। मिला ये जो 2 किंग का चैप्टर 16 वर्स 7 यहां में बोलता है जब आइजा जो है इतना अच्छा से उसको एश्योरेंस देता है, इतना अच्छा से बताता है कि परमेश्वर डरने का कोई बात नहीं है, परमेश्वर हमारा साथ है, परमेश्वर आपको सेवा करने के लिए है, परमेश्वर आपको प्रोटेक्शन करने के लिए बोलता है। लेकिन आहाज इतना डर गया, परमेश्वर को भरोसा नहीं है। उससे ज्यादा तिग्लत पिल्सर को ये कहता वो जो इतना भरोसा है, वो जो अभी तिग्लत पिल्सर को बोल रहा है कि राजा असीरिया का राजा को बोल रहा है कि तुम आओ अभी हमको मदद करो। अभी ये सीरिया और जो इजराइल जो हमारा ऊपर में अटैक करने वाला है, इसलिए हमको आप जो मदद करो, हमको बचाओ। आप हमको अगर बचाएगा तो उसके बदले में आपको हम सोना और चांदी देता भी है। यहां में देखो अभी हम 2 किंग चैप्टर 16 का वर्स 7 को पढ़ रहा है, और ये वर्स जो है यही सेम कहानी जो है 2 क्रॉनिकल चैप्टर 28 का वर्स 16 में भी मिलेगा। यहां पे बोलता है देखो आप 7 में इतना बोलता है, सो आहाज send messenger to Tiglath-Pileser king of Assyria। देखो आहाज जो अभी जो है क्या कर रहा है, एक दूत भेज रहा है, दूत ना पोस्टमैन, चिट्ठी भेज रहा है। मैसेंजर को हिंदी में दूत बोलते हैं ना, डाक राना दूत, एक्चुअली दूत बोलता है हिंदी में। दूत भेज रहा है कि वो बोल रहा है say I am your servant and your son, come up and save me from the hand of the king Syria and the hand of the king of Israel who rise against me। देखो आप इधर आओ, आके हम लोग को बचाओ। अभी ये कौन बोल रहा है? जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह को जो वर्शिप करता है, जो सेवा करता है, जो उनको मिस्र देश से आजाद करके जो लाया है, उस खुदा का विरोध में, उस खुदा को भरोसा नहीं करके उल्टा ये जो है असीरिया का राजा को भरोसा कर रहा है। तिग्लत पिल्सर को बोल रहा है कि परमेश्वर को भूल गया, बोल रहा है कि ए तिग्लत पिल्सर तू आ जाओ, हम लोग को बचाओ। किससे बचाओ? सीरिया का राजा से बचाओ, हम लोग को इजराइल का राजा से बचाओ। वो हम लोग का विरोध में आ रहा है, हम लोग को अटैक करने वाला, हम लोग को लड़ाई करने वाला, हम लोग को मारने वाला, उसका हाथों से हम लोग को बचाओ बोल, और उसका बदले में सोना ले लो, चांदी ले लो, हमारा जो भी प्रॉपर्टी है ले लो बोल रहे हैं हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को भरोसा नहीं है। तो आज सीएलसी दीर्घा का लोगों को भी यही बात बोल रहा है परमेश्वर। आपका जीवन में क्या समस्या है? आपका जीवन में कौन सीरिया किंग है, कौन इजराइल का राजा है जो आपका जीवन पे अटैक करने के, आपको नष्ट करने के, आपका परिवार को बर्बाद करने के लिए कोशिश कर रहा है? जो भी प्लानिंग कर रहा है उस योजना को, उस प्लानिंग को परमेश्वर जो देख चुका है, जान चुका है। जो भी आपका जीवन में जो आपको विनाश करने के, नष्ट करने के, डिस्ट्रॉय करने के आ रहा है, उसी को इसी बात के जरिए से परमेश्वर आज भी बोल रहा है कि सीएलसी दीर्घा के विश्वासियों डरो मत, डरने का कोई चिंता का बात नहीं है। परमेश्वर तुम्हारा साथ है, प्रभु तुम्हारा साथ है, वो तुम्हें रखवाला करेगा, वो तुम्हें रक्षा करेगा, हर एक दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से बचाएगा। डरने का कोई बात नहीं। लेकिन आज हम लोग जो है आहाज राजा जैसे हम बीमार है, परमेश्वर का प्रोग्राम आता है, चिंता मत करो, प्रभु चंगाई देगा। हर आप आज 7 days फास्टिंग में तो चिंता मत करो बोले, फास्टिंग में तेसी बीमार का चंगाएगा, इसको उल्टा बीवी के ले जाना है।
हम लोग ऐसे होता है। तो आहाज जिसे अभी हम लोग जब आहाज राजा का तिकरित से तू आ जा हम लोग को बचाओ बोला, जिसे अभी हम डॉक्टर आइयो हमको बचाओ, हमारा बेटा का इस बीमारी का बदले में मेरा पैसा को भी ले लो, मेरा हाल गुरु को भी ले लो, और अभी क्या बोलेगा, मेरा पानी खेती को भी ले लो, क्योंकि मेडिकल खर्चा पानी खेती बेचना पड़ेगा ना, हाल गुरु को तो बेचना पड़ेगा ना। तुम जाकर तो डॉक्टर को पैसा देगा तो तब जाकर डॉक्टर आपको बचाने के लिए इलाज करने की कोशिश करेगा। आहाज जिसे नहीं क्या, आहाज तुम्हें तो ऐसा इतना अच्छा से बोला कि ए तू डरने का कोई बात नहीं है, परमेश्वर तुम्हारा साथ है, गॉड इज विद यू, इमैनुअल, परमेश्वर तुम्हारा साथ है, तू चिंता मत करो, तू इस देश से मत डरो, मुझ पे भरोसा करो, मेरी आज्ञा का पालन करो, विश्वास करो बोला। लेकिन आहाज जो है परमेश्वर से ज्यादा तिग्लत-पिलेसर कोई और भरोसा किया। आज आप और हम भी परमेश्वर से ज्यादा किसको भरोसा कर रहे हैं? अपना काबिलियत पे या अपना ये टैलेंट पे? हम लोग जो है परमेश्वर का अलावा इस संसार में किसी से भरोसा नहीं करते, किसी से हम मदद नहीं मांगना चाहिए। परमेश्वर केवल वो मात्र है, इंसान है जो हमारे हर एक दुख हर एक मुसीबत में साथ देने वाला है। हम प्रभु को छोड़कर कहा जाएगा, परमेश्वर को छोड़कर कहा जाएगा। परमेश्वर में है केवल शक्ति सामर्थ, वही हमारे जीवन को रचने वाला है। हम आज जितनी भी सांस ले रहा है परमेश्वर का हाथ में है। एक राइटर ने बोला परमेश्वर के बिना इस संसार में एक पत्ते भी नहीं हिलता है। कोई बाय मिस्टेक से भी एक पत्ता भी नहीं गिरेगा। आज हमारा इधर में जितना भी पेड़ पक्षी देख रहे हैं, जो गर्म दिन को हरियाली उगता है, ठंडा दिन को सूख जाता है, ये सब परमेश्वर ही आज्ञा देता है। परमेश्वर की इजाजत के बिना एक पत्ता तक भी नहीं हिलता है। जब परमेश्वर इतना भरोसा ये बोल के विश्वास के साथ बोल रहा है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें जो भी दुख है तकलीफ है मुझको बताइए, मेरे पास आइए, मैं हूं ना बोल रहा है। लेकिन ये आदमी क्या कर रहा है, आहाज जो है परमेश्वर से ज्यादा असीरिया का राजा को भरोसा किया। तो क्या हुआ, यहां में बोलता है कि ऐसे होने का बाद जो है असीरिया का राजा, ये यहां में बोलता है कि लास्ट में आहाज राजा और यहूदा का किंगडम जो है तिग्लत-पिलेसर का कंट्रोल का अंदर में आ गया, उनका गुलाम बन गया। क्योंकि अभी वो राजा बच्चा है, सब जो भी कर रहा, ऐसे करते करते क्या हुआ है, इजराइल देश में पूरा आइडल वर्शिप को लेकर आया, मूर्ति पूजा को लेकर आया। तो ऐसे इतना मूर्ति पूजा करके इजराइल लोग इतना करप काम करना शुरू किया। तब जाकर फिर आहाज जो मर गया, आहाज का बाद जो फिर राजा हेजिका आया। हेजिका फिर अपना पिता का जितना भी गलती किया, जो भी मूर्ति पूजा बनाया, जो मंदिर बनाया, पूरा तोड़ दिया। फिर वो जो परमेश्वर का, इसलिए राजा हेजिका को परमेश्वर ने 15 साल फिर उसका लाइफ को एक्सटेंड किया ना, कहानी सुना है ना, 15 साल फिर एक्सटेंड किया। वो उसको भी मैसेज कौन दिया था? देखो अभी इसमें पिताजी और बेटा का डिफरेंस को सुनिए। जब आहाज जो है पिताजी जो इतना डर था, उसका डर क्या था कि उसको बोला है कि उसको प्रभु का तरफ से कोई खबर नहीं मिला है, अपना लोगों की तरफ से खबर मिला है कि सीरिया और इजराइल जो है यहां में हम लोग को मारने के लिए प्लान कर रहा है बोला ना, उसको खबर मिला। उसको सुन के इतना डर गया। लेकिन हेजिका को क्या बोला है, परमेश्वर खुद ही बोला है कि आइजा तुम जाओ, जाके हेजिका को बोलो कि हेजिका तुम इस बीमार से नहीं बचेगा, तुम मर जाएगा, इसलिए सकेगा तू अपना पत्नी बीवी बच्चा को सब मिला के बिता के जो भी आप बोलना है बोल दो, जो भी उसको खाने पीने खिलाना है खिला लो, और उसका साथ जो भी खाना पीना खा लो, उसके बाद तुम मर जाएगा। देखो डिफरेंस कितना है। जब हेजिका के समय में इसने खुद बोला था, वो बाइबल में 2 किंग का चैप्टर 33 में मिलता है। हाँ अभी ये क्या था, उसका पिताजी का 2 किंग का चैप्टर 16 में, तो ना उसमें जो जब वो ऐसा बोलता है तो क्या होता है, जब हेजिका जो सुनता है उस बात को, वो जो आइजा तो प्रोफेट है, ईश्वर का तरफ से आवाज आया है, उसी को लेकर बताया है कि तुम मर जाएगा, बचेगा नहीं। तो हेजिका इस बात को सुन के इतना दुख हो गया,
कैसे हम मरेगा? तब जाकर रो रो कर प्रार्थना करता है कि ओ परमेश्वर मुझको दया करो। याद करो वो दिन को, हम कितना आपका इच्छा में चलने के लिए कोशिश किया, कितना आपका इच्छा में चलता था, जैसे हमारा परदादा डेविड लोग चलता था उसका जैसे हम चलने के लिए कोशिश किया। हमारे पिताजी जो गलत किया उसका भी हम सुधारने के लिए बहुत कोशिश किया। जब वो रो रो के आंसू बहा बहा कर रोता है तो क्या करता है? फिर आइजा जो राजा का घर से बाहर नहीं निकालने पहले, फिर ईश्वर जो दोबारा आइजा को बोलता है, ए आइजा तू वापस जा, हेजिका को बोलो कि हेजिका तूने जो आंसू बहाकर रोया है, तूने जो रिपेंट हुआ है, उस चीज को मैंने देख लिया है, इसलिए तू नहीं मरेगा। मैं तुम्हें 15 साल और तुम्हारा आयु को बढ़ा देता हूं। देखो इसमें डिफरेंट कितना है। ये आदमी जो है प्रभु का आवाज को भरोसा नहीं किया, जो उसका लोग जो है कवर दिया उसको ज्यादा भरोसा आ गया, डर गया। उसका लोग क्या बोला है कि देखो यहां में सीरिया और इजराइल दोनों हम लोग को अटैक करने के लिए प्लान किया है बोला है। लेकिन उसको सुन के ईश्वर जो क्या बोला है, तुम इस चीज को डरने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम तुमको बचाएगा। इस चीज से तुम मत डरो, हम तुमको बचाएगा, प्रोटेक्शन हम करें। ये जो भी प्लानिंग कर रहा है उस प्लानिंग को हम कामयाब होने नहीं देगा। ये ईश्वर जो ऐसे वादा किया ना, एश्योरेंस किया है तो, लेकिन वो भरोसा नहीं किया। लेकिन ये हेजिका को क्या बोला उल्टा ईश्वर जो तुम मर जाएगा। असली डिस्करेज होने से कौन डिस्करेज होने था? हेजिका करना था ना। आप और हमको भी तो बोलेगा तो ए धीरे तुम तो मर जाएगा, यहाँ से बाइबल कॉलेज में वापस जाने नहीं मिलेगा, डिस्करेज हम होगा ना। हमको भी बोलेगा तो ए तो पास्टर तक तुम मर जाएगा, तुम्हारा कोई बात ऐसे क्या अपना बीवी बच्चा बुला कर जो खाना पीना खा लो, डिस्करेज हम होना था। लेकिन आहा जो ये हेजिका जो डिस्करेज नहीं हुआ है, बल्कि उसका जगह में अपना गलती को रिपेंट किया है, परमेश्वर को चिल्ला चिल्ला कर रोआ है। वो एकदम बाइबल में बोलता है ये ऐसे दीवार में ऐसे इस तरह मारता, ऐसे ऐसे मार के रोया बोला, बाइबल में ऐसे बोला है। तो पूरा मारता को टक टक मार के कितना फुला दिया होगा, कितना पता दिया होगा, वो पता नहीं क्या चिंता का वजह से तो वो ऐसे रोआ है। तो परमेश्वर उसको पुकार को सुन। तो इसीलिए आज हम और आपका बीच में भी शायद आपको परमेश्वर जो एश्योरेंस करता है, वादा करता है, चिंता मत करो, हम तुम्हारा साथ है। और यही तो हमारे लिए गुड न्यूज है, तो यही तो हमारा क्रिसमस है। इसलिए बोलता है मेरी क्रिसमस, खुशी आनंदित का क्रिसमस। क्राइस्ट मींस जीसस, मास मींस उनका लोग, इसलिए बोलते हैं क्रिसमस। क्रिस मींस जीसस, मास मींस हम लोग। तो क्या का क्रिसमस है? खुशी का क्रिसमस। और इसमें खुशी क्यों है? परमेश्वर यही बोल रहा है कि दीर्घा शेयर की लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ हूं, सदा तेरा साथ हूं, हर एक दुख सुख में मैं साथ हूं, चिंता का कोई बात नहीं। यही तो हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे सौभाग्य की बात है। कितना लोगों को परमेश्वर जो है भूल जाता है, कितना लोगों को परमेश्वर छोड़ देता है, उनका जीवन जो है नरक का जैसा हो जाता है। लेकिन आप हमको परमेश्वर जो भूला नहीं है, उनका बोल रहा है कि दीर्घा शेयर की लोग जो चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ हूं, तुम्हारा हर एक दुख सुख का समय में मैं तुम्हारा साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा बेटा बेटी के जीवन में मैं तुम्हारा साथ हूं, चिंता मत करो। भले तू धन दौलत नहीं होने से भी, भले तू जानकारी नहीं होने से भी, पढ़ाई लिखाई नहीं होने से भी, मुझको भरोसा करो, मैं तुम्हारा साथ हूं, मैं तुम्हें साथ देने की तैयार हूं। परमेश्वर यही बोल रहा है। यही तो हमारी खुशी की बात है, इसीलिए तो हम खुशी का नाचता है, इसीलिए तो हम झूमता है, गाता है। अगर सच बोले तो हम लोग जो है क्रिसमस का बारे बोलेगा तो जब यीशु मसीह जो है जेरूशलेम में पैदा हुआ है, हम उसका पैदा किया, हम क्यों खुशी मनाएगा? है कि नहीं? वो तो जेरूशलेम में पैदा हुआ। जब पैदा होता है तो इस संसार में हर दिन कोई इतना बच्चा पैदा करता है, हम क्यों जीसस का पैदा हम जो है खुशी करेगा? और जीसस तो हमारा खुद का आदमी भी नहीं है ना, वो तो ज्यूस आदमी था, वो जेरूशलेम में पैदा हुआ। जेरूशलेम में इतना दूर है, हम देखा भी नहीं है और आप भी देखा नहीं, हम क्यों उसके लिए खुशी होगा? हम आज इसलिए खुशी है कि जब यीशु मसीह हमारे जीवन में पैदा हुआ, हमारा जीवन में आया है, तो हमारा जीवन को परिवर्तन किया है, हमारा जीवन को बदलाव किया है। जब हम दुख में था, बीमार में था, तकलीफ में था, उस समय में ये यीशु मसीह का नाम को सुना, ये यीशु मसीह को हम एक्सेप्ट किया है, तो हम उसको अपना दिल में पैदा करने को, उसको विश्वास किया है, तो वो मेरा विश्वास को देख के हमें चंगाई दिया, हमें उस मुसीबत से निकाला है।
इसीलिए हम आज क्रिसमस की खुशी कर रहे हैं, इसीलिए हम अपना रुपया को भी खर्चा करके आज क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम आहत जिसे नहीं होना है। तो आज हम ये जो है इतना लंबा चौड़ा ये कहता मैसेज बोलने से भी लोग जो है बोरिंग हो जाता है, तो आज हम पूरा पॉइंट बोल रहा है। ये बाइबल वर्स जो है यीशु मसीह का जन्म लेने से पहले 700 साल पहले बोला है, 700 years ago। उस समय में बोलता है, जब ये बोल रहा है तो 800 BC में बोलता है, या उसको 8th century बोलता है, उसका उस समय का 8th century में ये बात जो बोला हुआ है। यीशु मसीह को कब पैदा किया है? 1st century में। उस समय में सेंचुरी नीचे आता था थोड़ा, 1st century में। 1st century में क्यों हुआ है? जब उसमें AD आ जाता है, BC से चेंजेस हो जाता है। BC मींस बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह पैदा होने से पहले। AD मींस एनो डेनमे बोलता है, या आफ्टर डेथ भी बोलता है। तो ये जो है 1st century का बात है। तो 8 से देखो, 8 से 7 6 5 4 3 2 1 700 साल का बाद, 700 years। एक सेंचुरी जो है 100 years का होता है ना, एक सेंचुरी। तो 100 years 700 साल पहले जो बोला है, लेकिन यीशु को जन्म हुआ है कितना? मैथ्यू में, न्यू टेस्टामेंट में, AD में 700 साल का बाद। तो 700 साल का बाद में जो ये आहाज को जो परमेश्वर ने वादा किया था, जब यीशु मसीह पैदा नहीं होने से पहले, सच उसका ये पीका राजा मर चुका है ना, ये ना, और रेजिन किंग तो मर चुका है पहले। उसने बाद में देखो यहाँ क्लियर बोला कि वो तुम्हारे बच्चा को पैदा नहीं करने से पहले और ये लोग डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये लोग मर जाएगा बोलकर वादा करता है, लेकिन आहाज उसको भरोसा नहीं करता। तो ये जो है कल उसको हम लोग जो है यीशु मसीह का रिलेटिव जो है क्यों है, कैसे है, हम लोग उसको बात करें। तो आज आपको हम बता रहे हैं कि ये बाइबल का आइजा का लिखने का मतलब जो है रीजन, जो उस समय में कारण जो यही था कि उस समय में असीरिया जो है सब दुनिया को डोमिनेट कर रहा था, सबको और जो जीत रहा था। तो उस समय में ये सीरिया और इजराइल लोग जो है उन लोगों को आदि लगान देने के लिए दिल नहीं करता था। तो इसलिए वो लोग प्लानिंग किया कि हम लोग उल्टा असीरिया को अटैक करेगा, असीरिया को अटैक हम लोग जीत के जो है हम लोग उनको ये करेगा। तो इसीलिए वो जो आदमी एक अलायंस बना रहा था, सबको दोस्त करके मिलकर लड़ने के लिए। तो उस समय ये दोनों जो मिल गया, इजराइल और जो सीरिया मिल गया, जो जूदा को फिर मिलाने के लिए कहते तो ये जूदा आहा जो नहीं माना है, तो ये आहा जो नहीं मान रहा है, इसलिए आहा राजा को हम लोग मार देना है। उसका बाद उधर में हम लोग अपना पसंद से एक राजा लगा देगा, वो राजा जो हम लोग का साथ देने के लिए। तो ऐसे करके वो प्लान बना रहा था। तो उनको कानून में खबर मिला है, कहीं से खबर मिला है कि ये सीरिया और ये जो इजराइल दोनों जो प्लानिंग कर रहा है हम लोग अटैक करने। तो ये जो है जूदा जो इतना डर जाता है, आहज राजा इतना डर जाता है, तो आहज का डरा को परमेश्वर दिखाई देता है, दिखाई देकर तब जाके वो आइजा को कमांड करता है, आज्ञा देता है। देखो आहज जो डर के बैठ रहा है, इसलिए आइजा तू जाओ अपना बेटा को ले जाओ और आहज को बोलो कि इस चीज से तुम मत डरो, कोई डरने का बात नहीं है, मत डरो, तुम्हारा साथ हम है, और ये जो भी प्लानिंग कर रहा है, जो भी योजना बना रहा है, उसको हम कामयाब होने नहीं देगा, और ये कभी भी सफल नहीं होगा, ये सफलता नहीं होगा, आप चिंता मत करो। आज तो इतना अच्छा से एश्योरेंस देता है, लेकिन ये आहा जो है परमेश्वर से ज्यादा असीरिया का ये कहता है राजा को भरोसा किया। तिग्लत पिल्सर होता है उसका नाम ना, हम प्रोनाउंस लेने में तिग्लत पिल्सर, उधर में नाम भी लिखा हुआ है, वो ऐसे इससे उसको मदद मांगता है। तो ये जो है इसीलिए आज हम लोग जो है क्रिश्चियन लाइफ में जो देखो, जब क्रिसमस आता है, जब ये इसमें परमेश्वर का जब शुरुआत में जब मरियम को वो मिलता है, जब मरियम को आते समय में क्या होता है, मरियम जो कुंवारी होता है वो तो गर्भवती नहीं हुआ, जो यहाँ में जो ये साइन जो फुलफिल हो रहा है, तो यहाँ में बोल रहा है कि देखो परमेश्वर तुम्हें एक चिन्ह देगा, वो चिन्ह क्या है, एक कुंवारी जो है गर्भवती होगा। एक मींस वर्जिन, जो क्या था कभी किसी लड़का के साथ संबंध नहीं करने वाला, वो जो है गर्भवती होगा और वो एक बेटा पैदा करेगा। वो बेटा का नाम को है आप इम्मानुएल रखना है। इम्मानुएल का मतलब गॉड इज विद अस। और ये कब फुलफिलमेंट होता है, मैथ्यू चैप्टर 1 का 33 को देखो, ये बात जो फुलफिल होता है वही सेम, ये सेम बात जो है मैथ्यू चैप्टर 1 का वर्स 33 में आप पढ़िए, वहां में फुलफिल हो जाता है। वहां में मरियम जो गर्भवती है, और जब मरियम को एंजल गैब्रिएल जो मिलने आता है, उसमें भी क्या होता है,
जब मरियम बेतरा होते हैं तो वो जो एंजल गैब्रियल आ जाता है, आता है तो एंजल गैब्रियल बोलता है कि मरियम, परमेश्वर का आशीष तुम्हारा साथ है, परमेश्वर आपको फेवर करता है, यानी कि परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, आपको दया करता है, इसीलिए आत्मा के जरिए से तुम्हारा कोख में एक बेटा होगा। तो वो जो बोलता है, जब ऐसे बोलते समय में मरियम जो डर जाता है ना, डर जाता है, वहां पे पीर बोलता है कि ये जो है एंजल जो बोलता है कि मरियम को बोलता है, मरियम डरना नहीं, डू नॉट एफ्रेड, मत डरो बोलता है। लेकिन मरियम जो नहीं डरता है, तो इसलिए न्यू टेस्टमेंट में भी, ओल्ड टेस्टमेंट में भी, यहां में भी बोल, हर चीज में डू नॉट एफ्रेड, डरो मत। तो आज दीर्घा सीआरसी का बिलीवर को भी परमेश्वर यही आपको एश्योरेंस दे रहा है, यही वादा कर रहा है कि आपको बोल रहा है कि डरो मत, इनकरेज कर। आप भलाई एक दो होने से भी, भलाई जानकारी नहीं होने से भी कभी भी मत डरो। आपका इधर अगल बगल में आप कितना भी डोमिनेट करने के लिए करने से भी डरो मत, परमेश्वर हमारा साथ है। जब तक हम प्रभु का साथ में है, प्रभु हमको हर एक रास्ता से कहीं ना कहीं एंगल से हमको बाहर निकालेगा। हमेशा परमेश्वर जो कहीं ना कहीं एंगल से निकालता है, किसी न किसी के थ्रू से आप लोगों को सेवा